तो दोस्तों, दी भगवा की टीम इस वक्त बक्सर में है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार बिहार के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप यहाँ से जब आप गुजरेंगे, जब आप आम लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर अखबार की अहमियत यहाँ के आम लोगों के लिए क्या है। यहाँ देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वो सोचते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लगता है अखबार पढ़ रहे हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है आपको इससे? इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। जैसे सरकार की योजना क्या है, सरकार की क्या बताने वाली है, सरकार क्या बताने वाली है? सरकार की कुछ योजना है जो बताते हैं मगर मिल नहीं पाता है। तो मतलब नज़र रखते हैं आपकी जो भी सरकार बताती है काम करती है कि नहीं करती? कुछ करती है, कुछ नहीं करती है। क्या करती है, क्या करती है सरकार? सरकार यही करे, रोड नाली ये सब बना रही है, इससे विकास तो होगा नहीं। विकास होगा कब? बिहार में हमारा फैक्ट्री उटी बनेगा तो उससे विकास होगा। तो लगातार जैसे बिहार की प्रशांत किशोर आए हैं और प्रशांत किशोर लगातार आप भी सुनते होंगे मोबाइल में, और ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पलायन की है। पलायन आपके लिए से कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा भ्रम होता है। जब अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर दूर जाना पड़ता है तो बहुत दुख लगता है। घर में किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो वहाँ से वहाँ से छोड़ कर आना पड़ता है। अगर हमारे बिहार में अगर कोई कंपनी बन जाएगी तो हमको पलायन करना नहीं पड़ेगा। हम फैमिली के साथ रहते हुए भी अपना कार्य कर सकते हैं। जितना भी बिहार में विकास का मुद्दा होता है, यहाँ का नेता MLA जो होते हैं, यहाँ एम्स बनने वाला था, अश्विनी कुमार चौबे थी, यहाँ एम्स बनने वाला था, वो भागलपुर चला गया। बक्सर में एम्स बनने वाला था। हाँ। और वो भागलपुर चला गया। तो अश्विनी चौबे तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे, केंद्र सरकार थे, तो नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब की बार नहीं बने। अब की बार खड़ा हुए थे, नहीं टिकट नहीं मिला उनको। देखिए, लगातार लोग तमाम मुद्दे उठाते हैं, कहते हैं कि इंडस्ट्री चाहिए, वो कहते हैं कि उद्योग लगना चाहिए, वो कहते हैं कि सब कुछ होना चाहिए, और चुनाव के दिन जाति पे चले आते हैं। हाँ, जाति भी इसलिए चले आते हैं कि छोटे जाति को भ्रमण किया जाता है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि बिहार के लोग जाति पे वोट देते हैं कि विकास पे? विकास पे वोट देते हैं, जाति पे कोई भी वोट नहीं देगा। ये जो बड़े बड़े चुनाव के विश्लेषक टीवी स्टूडियो में बैठ के ये कहते हैं कि जाति पे बिहार की आम जनता वोट देती है, आप क्या कहेंगे? अपने मन की बात खुल कर। हम विकास पर वोट देते हैं, ना कि जातिवाद पर वोट देते हैं। हमको जो नेता बढ़िया लगता है हम उसको वोट देते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे लोग हों या बाकी लोग हों, जब चुनाव का दिन करीब आ जाता है तो आखिरकार सब बात जाति पर ही आती है, तो क्या कहें? कम पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से उसको जॉब दिया जाए। यहाँ आते हैं मोदी जी वोट बैंक बनाने के लिए आते हैं, चले जाते हैं, टोटल लेकर चले जाते हैं गुजरात। बिहार में अगर कंपनी यहाँ का जो आदमी है नहीं जाता बाहर जाने पर देखते ही वो बिहार के क्या स्थिति होता है। मारो बिहारी है, मारो भगाओ, सब बिहारी चोर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। जब आपके सामने महाराष्ट्र से वो तस्वीर आती है कि राज ठाकरे या उनकी पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी ये कहती है कि बिहारी यहाँ से जाओ या फिर मराठी ही बोलना नहीं तो पिटाई होगी, आप जब उन तस्वीरों को देखते हैं तो एक आम बिहारी होने के नाते, क्योंकि कभी न कभी आप भी बाहर गए होंगे कमाने के लिए या आपके परिवार के लोग होंगे वहाँ पे, आपको क्या दर्द होता है? वो दर्द बताइए, पूरी बात बताइए। बहुत दर्द होता है। मन तो करता है उन लोगों को हम नानी के दूध याद दिलाते हैं, मगर कर भी क्या सकते हैं हम। हमारे बिहार में अगर व्यवस्था रहता तो हम लोग पलायन नहीं करते। तो ये कहा जाता है कि हमने बहुत कोशिश की, हमने इंडस्ट्री लगा दिया, 15 साल 20 साल में बहुत विकास। कहाँ इंडस्ट्री लगा? कोई तो नाम बताइए हमको। पेपर हम रोज पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। पेपर डेली पढ़ते हैं? प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं। कहाँ इंडस्ट्री लगा है? एक भी इंडस्ट्री लगा हो तो हमको बताएं, उसमें कितना वर्कर्स काम कर रहे हैं। सारी जानकारी देनी चाहिए सरकार को देनी चाहिए। आपको लगता है कि डबल इंजन सरकार के दावे किए जाते हैं कि बिहार में मोदी जी वहाँ हैं, कभी मोदी जी ने ये भी कहा था 1 लाख करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं, कितना दूं? आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और दिल्ली में मोदी सरकार, आप लोगों को, आम लोगों को कोई फ़ायदा हुआ क्या? जो दावे किए गए वो ज़मीन पे उतरे? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दोनों बातें बताइए। कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ जो भूमिहीन थे उनके लिए पर्चा भराया गया कि 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, वो भी कहाँ मिला? अभी कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। सर्वे ढंग से नहीं हुआ। सर्वे को लेकर बहुत बातें कहा जाता है कि ब्लॉक लेवल पे इतना करप्शन है कि अगर आप जाइए तो कोई भी ज़मीन का काम बिना पैसा दिए नहीं होता। आप बताइए सच्चाई क्या है? सही बात है। अभी जाइए,
आप आधार कार्ड बनाइए जी, आवासीय बनाइए, उस वहाँ कर इतनी लगता है, पैसा लगता है। क्या पैसा लगता है, कितना लगता है? वो आप मनमाना मांगता है, कोई 100 मांगता है, कोई 200 मांगता है, उसको दलाल रखा है। तो अधिकारी तो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। अधिकारी कहते हैं दलाल उसका है, वो अधिकारी तो लेंगे नहीं फंसने के लिए, कोई ठीक वो हमको फंसा देगा। पैसा लिया कैसे जाता है? ब्लॉक लेवल पे अगर करप्शन हो तो अधिकारी डायरेक्ट नहीं लेते, तो क्या नेक्सस क्या होता है? आप जाते हैं तो क्या मुश्किल होता है? साहब से जल्द भेंट करना है तो साहब तो कहेगा अभी साहब नहीं है, साहब अभी डेरा पर है, साहब को कुछ दो हम साहब से काम करा दूंगा। साहब को कब बजे बैठना है? 10 बजे बैठना है, बैठता है 12 बजे 1 बजे से का उठ जाएगा। काम हो पाएगा? कैसे काम होगा? जैसे काम होगा, सरकार पैसा दे रही है कि टाइम पर जनता का सेवा कीजिए, जनता का सेवा न हो, जनता की सेवा ना हो, जनता दर बदर भटके, तो अच्छी बात है। मतलब पहले लोग रोजगार के लिए कहते हैं, रोजगार नहीं है, जब लोगों को रोजगार मिल जाता है वही लोग सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, तो क्या करते हैं? करते क्या है, अपना ऐश्वर्य आराम की ज़िंदगी जीते हैं, आम जनता को पर ध्यान देते नहीं हैं, ना के बराबर ध्यान देते हैं। आवासीय में करप्शन है आपके मुताबिक? हाँ, कितने पैसे लिए जाते हैं? वो तो अब जाते बनाने में 100-150 ले लो सर। आवासीय बोलो है, आवासीय बनाने में पैसा मांगते हैं कि 20,000 रुपया दीजिए तब आपका पास होगा। क्या पास होगा? किसके लिए चाहिए? आवास जो गरीब आदमी है उनको आवास चाहिए। तो कोई भी सरकारी योजना आपको लेके आवास के लिए जो पास होगी, पहले आवासीय पैसे दे के बनवाइए। आवासीय जो बनता है ना, वहाँ जो दलाल होते हैं 50-100 लेते हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है कि आवास योजना को लेके केंद्र सरकार की योजना, कम से कम जो भी गरीब है किसी भी जाति को बिहार में खासे मकान मिले हैं। आपको लगता है कि सभी जो महादलित थे, दलित थे, जो पिछड़े लोग थे, जो बाकी आम लोग थे, उन सबको मकान मिला, जायज़ लोगों को? नहीं मिला। उदाहरण अगर आपको कहा जाए तो निकल आएगा? हाँ, निकल आएगा। सरकार के पास पूरा विश्लेषण है, सरकार चाहेगा तो पूरा विश्लेषण निकाल सकता है। इसमें आम जनता क्या कर सकता है? आम जनता बस यही है, वोट देता है, अपना सरकार चुनता, प्रतिनिधि चुनता है, क्योंकि अपने राज्य में या अपने शहर में विकास के लिए वो ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये बिहार का मूड है। आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको सीधी सीधी बातें मिलेंगी। टीवी स्टूडियो में बैठ के बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये लोग बताएंगे कि करप्शन क्या है, नेता क्या कहते हैं, ये तो आप सुनते ही रहते हैं। आम लोग क्या कहते हैं ये सुनना बड़ा ही दिलचस्प है। और आपको ज़मीन, अगर आपको नब्ज़ समझनी है बिहार की, इस चुनाव की, कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे, तो वो मुद्दे जो ज़मीन पर हैं। आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो आपको लगता है कि उतनी मजदूरी यहाँ पे इंतज़ाम हो जाता है कि नहीं, 4 दिन करते हैं, 4 दिन बैठते हैं काम में। मानते हैं रोज किसी को घर नहीं होगा, बनेगा। आज उनका घर बनेगा तो कल उनका घर बनेगा। हम यही कहना चाहता हूँ, हमको प्रतिदिन काम दे, सरकारी रेट तो हमको चाहिए। हमको प्रतिदिन जैसे सरकारी सुविधा, जैसे मनरेगा की योजना, इतनी योजना क्या हो रहा है उसका? हम लोग, हमारे मनरेगा में नामे नहीं है, ना कुछ नहीं है। हम चाहते जैसे सरकारी नौकर खट रहे हैं उसी तरह से हम लोग खटाने। आप ये चाहते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी मिले, कम पैसा मिले, लेकिन रोज काम मिल जाए मुझे, और वो दिक्कत है। हाँ, वही दिक्कत है। वो श्रम कार्ड बनाया गया, इतनी सारी योजना लाएगी, उसका क्या असर है? मौका पर वो कोई हॉस्पिटल कहता है, श्रम कार्ड कहता है, हॉस्पिटल अभी चालू ही नहीं है, तो है ही नहीं है चालू। श्रम कार्ड बनाकर साल भर रखा गया, उसको क्या लाभ मिल रहा है? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। अगर चुनाव आएगा तो मुश्किल तो आप लगातार जानते हैं, सबके साथ दिक्कत है। अपना नाम बताएगा और ये बताएगा कि जब चुनाव आएगा तो जाति पे वोट करेंगे कि विकास पे वोट करेंगे? विकास पे वोट करेंगे सर, विकास पे। नहीं, कसमें तो सब लोग खाते हैं कि विकास पे वोट करेंगे। विकास पे? विकास पे। आपको लगता है पिछले 15-20 साल में बहुत, जब नीतीश कुमार की सरकार आई और लगातार 2005 से हैं वो, नीतीश कुमार पे कितना यकीन है, कितना भरोसा, क्या बेहतर किया, क्या कमी रह गई? कमी ये है कि शहर के अंदर विकास नहीं के हो, गरीब आदमी के घर द्वार मकान बनना चाहिए, ये सब नहीं बनता है। तो गरीब, सबसे ज़्यादा मोदी जी का दावा है कि बिहार में लाखों लोगों के सरकारी आवास बने। हाँ सर, बने हैं। बने कहाँ? शहर के अंदर बक्सर में नहीं बना है। कहाँ, किस इलाके के आप हैं बताइए, कहाँ नहीं बना? हमारा बक्सर घर जिला में घर है। किस जगह पे, मोहल्ला बताइए कि मेरा नहीं बना है। नेहरू नगर है जी, नेहरू नगर। नेहरू नगर। तो क्या आपने अप्लाई किया था, नहीं बना? अप्लाई हम किए हैं ऐसे विकास के लिए, घर द्वार के लिए। हमारा खड़हर एक तरफ पड़ा हुआ है। तो आपके घर में किसी को नहीं मिला? परिवार में किसी को मिला? किसी को नहीं मिला है। तो क्या आप बोलते हैं, अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी तो अभी हम लोग को अनपढ़ गंवार आदमी है, क्या हम लोग को समझे? नहीं, लेकिन अखबार सारे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। ना लेकिन
वार्ड काउंसिलर है, विधायक है, गाँव मोहल्ला में आइएगा कहिएगा तब ना हम लोग बुर्बक आदमी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलेंगे आप, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से जो कमी रह गई? सरकार की तरफ से पूरा कमी है, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। हमारे वार्ड में जो जल नल योजना है वो भी नहीं हुआ है। कौन सा योजना? जल नल योजना हुआ वो भी नहीं बना, जल पर कनेक्शन हुआ है। आवास योजना नहीं बना है। नल जल आवास इसको लेके तो 7 निश्चय की जब बात आती है कहा जाता है सबको मिल रहा है। हाँ, सबको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मोहल्ला में नहीं मिला है। क्या दिक्कत क्या है? कौन सी बस्ती है? महादलित बस्ती है। महादलित बस्ती में नहीं मिला। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि महादलितों के लिए जो मैंने किया। हम आपको बता रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कहाँ पे बस्ती है आपकी? नेहरू नगर किसान समाज के पीछे हम लोग का है। कुछ घर में कनेक्शन हो गया है। हम लोग गली में पाइप चला गया है मगर कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिससे 10 घर वंचित है अभी तक पानी से। फार्म भरे हैं, 1000 में मिला है वो लोग। बाकी जिनको नहीं, और सब आदमी फार्म भरे हैं, उन लोग का नहीं पास हुआ। तो बोल क्या रहे हैं अधिकारी लोकल जो वार्ड? अभी लोग जाते हैं तो अधिकारी बोलता है कि अभी नहीं है, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। तो महादलितों की ये स्थिति है। महादलितों को लेकर नीतीश कुमार के जो दावे हैं, आपको लगता है कि महादलितों का पहले के मुकाबले काफी विकास हुआ, चाहे मुशर समाज हो चाहे बाकी जाति? पहले के अपेक्षा कुछ विकास हुआ है, मगर क्या विकास हुआ? विकास यही हुआ है, कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी को नहीं मिला। यही ना लोग रहा विकास, चूँकि सबको मिलना चाहिए। मनोज जी नाम है ना आपका? हमारे साथ मनोज जी हैं, हर दिन अखबार पढ़ते हैं और दिखाइए आपके हाथ में अखबार है। अखबार के बारे में आप देख सकते हैं, हर खबर सरकार क्या करती है, सरकार क्या कहती है, इस पर नज़र रहती है। लेकिन सरकार के दावे ज़मीन पर क्या हैं, मनोज जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं आखिर में चाहूँगा कि नीतीश कुमार, मोदी लगातार ये दावे करते हैं, उनकी सरकार दोनों केंद्र और राज्य में है। आपको लगता है कि पहले से ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है? और जो प्रशांत किशोर नए आए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी को लेकर उनका जो विज़न है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने का अर्थ ये है, क्योंकि 3 धड़े हैं लगातार, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन। प्रशांत किशोर ने भी एक विकल्प दिया है। आप अपने मन की बात बताइए। लगातार आप, क्योंकि मोबाइल का ज़माना, हर कोई दिन भर देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, अपनी बात बताइए थोड़ा सा इधर। क्योंकि ये बात है कि तेजस्वी यादव बोले कि हमारा सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1500 पेंशन करेंगे, विकलांगों को 3000 रुपये करेंगे, और ग्रेजुएशन लोगों को 4000 रुपये करेंगे। मतलब जो दावे कर रहे हैं नेता, सब कुछ याद है आपको ज़बानी, और आपकी नज़र है उस पर। हाँ। कौन सी पार्टी क्या क्या दावे कर रही है, डिटेल दीजिए। राजद बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट देंगे, बिजली फ्री करेंगे ताकि गरीबों को सहायता होगा। उसके बाद में 1500 रुपया देंगे। माँ बहन मान योजना जो है उसमें 2500 रुपया देंगे। यहीं देख कर नीतीश कुमार क्या किए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, और 1100 रुपये 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए। आपको लगता है चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए, और क्या, और कुछ नहीं है। चुनाव को देखते हुए प्रोत्साहन राशि दिया जा, रेवड़ी बांटा जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, रेवड़ी बंटनी चाहिए या सबको सरकार इतना काम कर दे कि चुनाव के वक्त कुछ करने की ज़रूरत न रहे? अगर सरकार काम करती तो फिर उसको कहना ही नहीं पड़ता है, रेवड़ी बांटना ही नहीं पड़ता है। अगर सरकार काम करती तो उसको रेवड़ी बांटने की क्या जरूरत है? जनता खुद ऑटोमेटिक जाकर सरकार उनको वोट देंगे। जहाँ दूसरी बात ये कही जाती है कि आप वादा तो कर लेते हैं, जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग सरकारें चुनाव से पहले जो पार्टियां वादा करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं, जब वादे को निभाने की बात आती है तो महीने, साल, 3 साल, अगले 4 साल लग जाता है। फिर अगले चुनाव के वक्त कोई नया वादा लेके वो खेल को पलटने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बजट संभव है कि सबको जितनी घोषणाएँ की हैं वो दी गई, या फिर जो चीज़ें पहले से चले वो सही से चले वही बेहतर है? देखिए, दावे करने को तो ये लोग बहुत सारे दावे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर होता कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है सरकार के पास पूरा बेसिक है, पूरा आम जनता जितना भी जनता है उनका विश्लेषण है सरकार के पास। वो चाहेंगे तो जिसका भी डाटा निकाल सकते हैं, उस हिसाब से सबको व्यवस्था करें। आम जनता को यही चाहिए, और क्या चाहिए? मतलब आपको लगता है कि इच्छा शक्ति उस तरह की नहीं है जैसा होनी चाहिए? नहीं, वैसा ही इच्छा शक्ति नहीं है सरकार पर। अब मोदी जी सुनिए ना, जब सरकार बनाए तो बोले कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया उनका 1 करोड़ नौकरी? 15 लाख रुपया देंगे। ये कुल जुमलेबाजी है। और बाद में तो कहा गया जुमला है। हाँ, जुमलेबाजी है ना, है और है क्या? मनरेगा खोले हैं कि मनरेगा में काम मिलेगा, कहाँ काम मिल रहा है? हम श्रम कार्ड बनाए हुए हमको मोटा मोटी 2 साल होगा, एक बार भी नहीं पूछा गया। अपडेट पर अपडेट कराते रहिए।
लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिलता तो हम लोग रिक्शा को सही करते। ये आप रिक्शा चलाते हाँ, हैं, हाँ। दिखाइएगा रिक्शा लगातार। तो आपके पास मतलब दुनिया में सारी तरक्की हो गई और लोग ई रिक्शा पे चले गए, महादलित आज भी यही रिक्शा खींचते हैं? और महादलित यही रिक्शा खींचते हैं, हम इसका रिपेयरिंग करते हैं। आप रिपेयरिंग करते हैं? हाँ। ये रिक्शा वो अपना होता है, वो भी किराए पे उनको लेना पड़ता है? हाँ। रिक्शा भी अपना नहीं होता है? रिक्शा नहीं, होता है रिक्शा अपना, तो नहीं किराए पे लेना पड़ता किराया है? पे लेना पड़ता है। क्या हर दिन इस रिक्शे का किराया क्या 40 रुपये देना पड़ता है किराया। कमाते कितना है? अब वो लोग 200 कमाए, 250 कमाए, उसमें 40 रुपये रिक्शे के देने पड़ते रिक्शा मालिक को हैं। देना तो इतनी लोन योजना है गरीबों के लिए, कहा जाता है कि स्वरोजगार कोई करना चाहे तो लोन में कोई दिक्कत नहीं है। रिक्शा में खर्च कितना? तो एक रिक्शा नया खरीदे तो कितना लगेगा पैसा? मोटा मोटी 18,000 रुपये लगेगा। तो 18,000 रुपये एक महादलित परिवार को, किसी युवक को सरकार की तरफ से इतनी मदद नहीं मिलती कि वो रिक्शा खुद का खरीद ले? जाते हैं, अब बताए नहीं, आप बता रहे हैं ना, ऑफिस में जाते हैं ये लोग, फार्म भरिए, ये भरिए, वो भरिए। कुछ क्या बोलते हैं? विकास नहीं कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। तो मतलब ये स्थिति है। लास्ट में मैं प्रशांत किशोर के बारे में जानना चाहूँगा। प्रशांत को लेकर क्या उम्मीद है आपको? प्रसाद गुरु अभी नया उभरता हुआ सितारे हैं, ये भी वादे कर रहे हैं, क्या पता सरकार बन जाने के बाद ये भी अपने वादा भूल जाएं। मतलब आप सिर्फ वादे के लिहाज से किसी को वोट नहीं देने वाले? नहीं, वादे के हिसाब से किसी को वोट नहीं देना है। कहा यह जा रहा कि मैं तो पसीना बहा रहा हूँ, पलायन की बात कर रहा हूँ, लगातार आम लोगों के बीच जा रहा हूँ और अगले छठ के बाद सारे लोग वापस लौट आएंगे। आपको लगता है कि अगर सारे लोगों ने वोट दिया, प्रशांत किशोर बन गए मुख्य, या उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो गया, सरकार आ गई, ये संभव है कि सारे बिहारी जो बाहर रह रहे हैं उनको छठ तक रोजगार देते? आप ही से पूछ रहे हैं, संभव है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। मैं अपनी तरफ से हम तो ये यहाँ तक जानते हैं कि कुछ आदमी को मिलेगा, कुछ आदमी को नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि ऐसे वादे से चुनाव माहौल बनाने कुल वादे खुल चुनाव में होता है और कोई नहीं होता है, ये कुल जुमलेबाजी है। कौन सा नेता सबसे अच्छा बिहार का लगता है? वोट चाहे किसी को भी दें, अगर आप हर नेता की कुछ खासियत बताने की बात, क्योंकि हर दुर्गुण होता है, किसी में अच्छी चीज़ भी होती है। लालू जी का राज है नहीं, तेजस्वी के पास अब कमान है, अगली पीढ़ी के हैं, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर हैं। आप सबके बारे में अच्छी चीज़ें क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि देश में, हमारे राज्य में युवा कोई आए जो काम करे। तो युवा तेजस्वी का भी दावा है, प्रशांत किशोर और अपने चिराग पासवान का भी दावा। चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं मैं युवा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अभी हाल 17 महीना में तेजस्वी यादव का हमने देखा, कार्यक्रम बहुत बढ़िया चला। स्वास्थ्य विभाग पर भी बहुत बढ़िया एक्शन लिए, विद्यालय शिक्षा पर भी बहुत बढ़िया एक्शन लिया। मतलब जब सरकार में थे तो अच्छा काम किया। अच्छा था। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे तेजस्वी के समय में? रोजगार के लेकर जो वादे किए हैं वो करेंगे। लालू जी के राज के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ तब कहा यह जाता था कि वंचितों को उन्होंने आवाज़ दी, पिछड़ों को उन्होंने सम्मान दिलाया। आपको लगता है कि लालू राज की जो छाप है अभी तक बिहार पे हावी है? और आपने जो सुना है लालू जी के राज के बारे में, राबड़ी जी जब थी, जिसे जंगल राज बीजेपी वाले या विरोधी कहते हैं, आपके मन में क्या छवि है उस राज को लेकर? जब लालू के समय में ये लोग बोले हैं कि जंगल राज है, तो इन लोगों के राज में क्या, कौन राज है? ये लोग किसी के घर में घुस कर मार दीजिए, हॉस्पिटल में घुस कर किसी को मार दीजिए, किसी को घर में जाकर रेप कर दीजिए, ये कौन राज है? मतलब जंगल राज शब्द तो कहा जाता हाई कोर्ट की तरफ से आया था, तो आप क्या मानते हैं जो लगातार आज भी उछाला जाता है? आज भी वही हो रहा है, करप्शन खत्म नहीं हुआ है, ना कभी खत्म होगा, चाहे किसी का भी सरकार आ जाए। क्यों नहीं खत्म होगा? नहीं चाहते हैं सरकार चाहती तो कोई करप्शन होता ही नहीं। मतलब आपको लगता है कि कुर्सी में ही भूत है, जो सत्ता पे बैठता है वही हो जाता है? उसी में भूत, उसी में है। कुर्सी की तो कुछ में लड़ाई है। बगले में बिहार देखिए, बगले में उत्तर प्रदेश है, वहाँ से रोज दारू आता है। हाँ, शराबबंदी को लेके बहुत दावे। आप तो बक्सर में रहते हैं, बगले में हम इस वक्त बक्सर में खड़े हैं, और बक्सर में उत्तर प्रदेश से जब आप बलिया से बक्सर की तरफ आते हैं तो काफ़ी चेकिंग के दावे किए जाते हैं। हालांकि दावे अगर इतने मजबूत होते तो जनता क्या कहती है जो कह रहे हैं लोग, जरा वही सुन लीजिए, फिर पता चलेगा क्या दावे। जब सरकार इतना पगडंडा अपनाया है, अगर सरकार सही ढंग से काम करते हैं तो चेक पोस्ट दारू इधर नहीं आ पाता। तो चेक पोस्ट तो है वहाँ पे, देखा मैंने। चेक पोस्ट है, सब है, हम भी देखे चेक पोस्ट है, मगर चेक पोस्ट है, ट्रक का ट्रक, ट्रक का ट्रक, हाँ ट्रक का ट्रक, पिकअप का पिकअप आता है दारू। ट्रक और पिकअप में दारू? हाँ आ रहा है, पुल पे रोज पेपर में देता है, यहाँ ये पकड़ाया, वहाँ वो पकड़ाया। चेकिंग होती हो क्या होती है?
तो हम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए चेक पोस्ट पर है, वहाँ नहीं पकड़ाया, जाकर दल सगर पकड़ाया, चुरावन पर पकड़ाया, फिर कितपुरा पकड़ाया, ये कैसे हुआ? तो शराबबंदी को लेके आप क्या कहेंगे? होना ना के बराबर है। नीतीश आज घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। यही नीतीश कुमार शराब चारों ओर खोले थे, यही नीतीश सरकार शराब बंद की। अगर आपको नीतीश कुमार बुलाएं इस बात के लिए कि शराबबंदी को लेकर आप सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए, ज़मीन पे उतरा, हमने सोचा था कोई शराब न पिए, ऐसी चीज़ हुई, आपके मन की बात होगी तो आप क्या कहेंगे? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, करप्शन, क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास भी आवाज़ पहुंच सकती है। हम कहना चाहते हैं सरकार से यही कि जहाँ भी चेक पोस्ट लगा है वहाँ सख्ती से काम किया जाए। मतलब ये फैसला अच्छा है, हाँ। सख्ती से लागू होना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। और शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी लागू नहीं है। ये आम जनता माने छोटा महादलित से लेकर उच्च कुड़ी तक मैंने समझ रहे ना सबसे ज़्यादा कई बार शराब को लेके मौतें हुई हैं बिहार में, चाहे छपरा की बात हो, अलग अलग इलाके की बात हो। हमने देखा महादलित परिवार के लोगों की सबसे ज़्यादा मतलब उन लोगों में थे जिनकी जान ज़्यादा जाती है ऐसे घटनाओं में, ऐसी दुर्घटनाओं में। एक महादलित होते हुए आपको लगता है कि शराबबंदी को लेके क्या मतलब क्या बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी होने से पहले तो राजस्व घाटा में जाता है, राजस्व घाटा में जाता है। राजस्व जब घाटा में जाता है तो लाजमी बात है कि विकास कम होगा। ये आपने बड़ी बात कही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री अलग अलग तक, शायद नीतीश कुमार को कोई ये बात समझा ना पाए, समझा नहीं पाया अभी तक। राजस्व और शराबबंदी क्या असर होता है आपको लगता है? अगर मान लीजिए शराब हमारे बिहार में खुला होता है तो जितने लोग शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मरे, ये मौत नहीं होता। कैसे मौत होती है? क्या दिक्कत है? कैसी शराब क्या पीते हैं आखिर वो ऐसी? पता अब ये लोग केमिकल मिलाकर बनाते हैं शराब ना, केमिकल मिलाकर बनाते हैं शराब, पीते हैं ये लोग, मरते हैं, और किसी का आकर रोसे चला जाता है, बहुत दुख होता है। मतलब आपको लगता है कि राजस्व का घाटा है, शराबबंदी का फैसला बहुत ज़्यादा असरदार नहीं है, सोचना चाहिए, और शराब पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा सख्तियों की, कम पिएँ, बाकायदा ये करने के कि पूरी तरह बंद कर दें और ब्लैक मार्केट में शराब इस तरह से मिलता है। हाँ, वही बात है। या तो खोल दीजिए, नहीं तो सीधे से सख्त कानून लगाइए। मतलब जो हो रहा है वो एक तरह से सिर्फ कहने की बात है, ज़मीन पे नहीं। हम आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले पढ़े थे पेपर में, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि जब विधानसभा में जब शराब का बोतल मिल गया तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा था। हाँ। अब नेता क्या कहते हैं इन बयानों पर भी नज़र होती है, पेपर पढ़ते चूँकि नज़र होता है। आखिर में अंतिम बात, आप इस चुनाव को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपको जो करंट है, जो लहर है, कुछ महसूस हो रहा? दावे तो तमाम है, आपने जो देखा अपनी नज़रों से, जो मूड आपको आसपास का दिखता है, यहाँ भी जो सीटें हैं बक्सर के आसपास की, आरजेडी का प्रभुत्व दिखता है, लोकसभा की भी सीट पर दिखा, आपको क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद स्थितियों में है? आप क्या सोचते हैं आखिर क्या राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं? अब की हम सोच रहे हैं कि सरकार चेंज किया जाए। क्यों नीतीश से इतना गुस्सा क्यों? इसलिए नीतीश जी अब वो नीतीश बाबू नहीं रह गए। हाँ, नीतीश जी को लेकर बहुत बातें कही जाती हैं कि कोई और सरकार चला रहा, आप क्या सोचते हैं? सरकार तो नीतीश के है, मगर पगडंडा किसी और के हाथ में है। अब ये हम आपसे हम ये बोलना चाहते हैं कि एक राज्य में 3 मुख्यमंत्रियों का क्या काम है? जैसे कि मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी मुख्यमंत्री है, विजय कुमार सिन्हा हो गए, ये 3 मुख्यमंत्री का क्या काम है? तो गठबंधन में कहा जाता है कि बनाना पड़ता बैलेंस के लिए। फिर वही बात, पहले सरकार जो चलाता था उसमें 2 मुख्यमंत्री रहते थे, अब 3 मुख्यमंत्री हो रहे हैं। अपनी तरफ से आखिरी नोट बताइए चुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको? आप क्या देखते हैं जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या होगा? अब की बार लालू के लड़के का जिताना है, ये आपकी इच्छा है? आम इच्छा है। सबसे ज़्यादा दावे हैं नीतीश कुमार के, महादलितों के लिए मैंने काम किया। जीतन राम मांझी भी ये दावा करते हैं मैंने काम किया, और आपका प्रेम तेजस्वी यादव को लेकर है, तो क्यों ये प्रेम? इसके पीछे वजह तो होगी। उसके पीछे वजह है कि सब दावे करते हैं, इनको भी दावा देख लिया जाए, इनका भी। सरकार बदलनी समय समय पे जरूरी है। सरकार बदलना चाहिए, हर 5 साल पर सरकार बदलना चाहिए। आपका क्या नाम है? हमें जज पासवान नाम है। जी, क्या नाम बताएं? जज पासवान जी। चिराग लगातार ये दावा कर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और कह रहे हैं कि दलितों को लेकर जो काम है वो हम जो सोचते हैं कोई और नहीं। क्या आपको लगता है कि रामविलास पासवान के परिवार से होने की वजह से चिराग को फ़ायदा मिलेगा, या फिर आप कोई और विकल्प देखते हैं? भैया जो बढ़िया काम करी वो करे के नुकाई। कौन बढ़िया काम करता है आपकी नज़र? अब हमारा तो पढ़ल लिखल ना है भैया, हम तो नहीं पढ़ा। फिर भी
पीढ़ी भी का कही हम तो सुने नहीं कि ललुए यादव ठीक काम कैले बड़न। रामविलास पासवान के जो समर्थक होंगे ये उम्मीद करते होंगे कई लोग कि शायद आप कुछ और बोलें। अरे भैया हमारा कुछ बोला ही ना आई तो हम झूठ बोले। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि क्या आम लोग सोचते हैं, चाहे मनोज जी हों चाहे भाई हों, लगातार ये कह रहे हैं कि जो सरकार बेहतर काम करेगी उसके लिए वोट होगा। और पॉलिसी को लेकर आम जनता भी जानती है, मत समझिएगा कि आप तय करते हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। आप जो अखबार में जितनी खबरें आती हैं शायद हम आपसे ज़्यादा आम लोग यहाँ के पढ़ते हैं। और ये जो बिहार का जागरूक लोकतंत्र है और जीवंत लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नेता अगर दावे करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो कहते हैं आम लोग मान भी लें। उन्हें तर्कों की कसौटी पर कसेंगे और उन्होंने पहले क्या कहा था, क्या काम किया और अभी क्या वो कर सकते हैं, ये परख कर ही वोट डालेंगे। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।